Hello students, yesterday we have studied about projectile motion. Now today we will study about the some definitions related with this projectile motion. कल जो हमने स्टडी किया था प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी किया था, आज जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ डेफिनीशंस का हम स्टडी करते हैं। तो डायग्राम आप कल वाला ही रखेंगे, ये केवल आज हमने अपने लिए बनाया और हो सके तो आप आज भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। हेडिंग है जो आपका सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड विद द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहला है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्टेड पार्टिकल यहाँ से पहुँचेगा तो मैक्सिमम हाइट कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। भाई मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट क्या? ए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? तो टाइम के लिए हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u माइनस जी टी। लेकिन भाई जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो तो हमारा इसके अलोंग चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा वाई के अलोंग चल रहा है। तो हमें यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इस तरह देखिए जा रहा है हाइट पे, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट पर ही विचार करना पड़ेगा, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है भाई, इस फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉडी चल रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाइट पे बॉडी जा रही वर्टिकल कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी जा रही वर्टिकल कंपोनेंट, और इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी जा रही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बॉडी पॉइंट ए से कोई प्रोजेक्टेड पार्टिकल पॉइंट ए तक पहुंचता तो इसमें कितना टाइम लगेगा? तो टाइम के लिए हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन b इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ऐसा भी हम लगा सकते हैं v इक्वल टू u माइनस जी टी, ये भी लगा सकते हैं। और u की जगह पर हम क्या डालेंगे? यू वाई यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल देखिए बाई एक्सिस के अलॉन्ग जा, एक्स एक्सिस पे तो चल ही रहा है लेकिन बाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा तो जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट पे तभी तो पहुंचेगा जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका होगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा u इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, दिस इज यू वाई, ये आपका यू वाई है, ठीक है। यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। और देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल इससे ज़्यादा ऊपर हाइट पे थोड़ा ना जाएगा। तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हमने क्या ले ली? 0 ले ली है। तो v इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में डाल देते हैं, v का वैल्यू 0 और यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब देखिए हमें वैल्यू किसका निकालना है? हमें यू साइन थीटा को इस तरफ ले आए, एक माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का जी टी है ही, या फिर जी टी को इस तरफ ले आते हैं। जी टी जब इस तरफ लेके आएंगे 0 की साइड तो क्या हो जाएगा? प्लस, और दिस इज यू साइन थीटा। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब देखिए आधा डिस्टेंस, आधा प्रोजेक्टाइल कवर करने में हमारा टाइम लगता है ये भाई, ये टाइम लगता है हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए। ये टाइम लगता है किसके लिए? हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए। बाकी हाफ प्रोजेक्टाइल के कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ तक टाइम लगता है हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए, फिर बाकी हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए कितना टाइम लगेगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ये हमारा हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम आया, द टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा। तो मतलब इस जो टाइम है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है, उसका जस्ट डबल टाइम लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम का मतलब हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम हमारा दिया हुआ है, फिर हाफ और बचा हुआ है, तो इसका क्या कर देंगे? जस्ट डबल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय projected particle in during projectile motion is called time of flight. The time taken by projected particle in during projectile, ठीक है, मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना टाइम लेता है, इन ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन जितना टाइम लेता है कोई पार्टिकल, प्रोजेक्टेड पार्टिकल, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा,
ड्यूरिंग मोशन यही तो होगा भाई, यहाँ से उड़ा और यहाँ पर पहुँचता, तो दे ड्यूरिंग मोशन हो गया। तो इसमें जितना टाइम लगेगा, तो हाफ का टाइम हमें पता है, हाफ फ्लैट का पता है, तो पूरे फ्लैट का निकालने के लिए 2 से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल अटेंड करता है किसके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर जितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करता, तो कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है भाई, पॉइंट ए पर मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, तो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, तो इसी के लिए हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर जितना मैक्सिमम हाइट तक जाता है उसे हम कहते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है। और एस की जगह पे डिस्टेंस, एस की जगह पे हाइट हमने क्यों लिया, हाइट इसलिए लिया क्योंकि पार्टिकल हाइट में जा रहा है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, नाइन्थ में सब कुछ है इसके बारे में। तो वी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, 0। भाई वेलोसिटी यहाँ पर 0 रही होगी इस पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट ए पर, तभी तो ये वापस आया लौट के, अदरवाइज और ऊपर चला जाता, ठीक है। तो u इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच डाल देंगे, इसमें v की जगह पे 0, u इन प्लस ऑफ u इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, हॉरिजॉन्टल हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पर हमने पुट कर दिया u की जगह पे यू वाई यू साइन थीटा और u का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस 2g स्मॉल h की जगह कैपिटल h, तो 0 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अगर देखिए हम इसका वैल्यू क्या निकालेंगे, प्लस, तो ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h का वैल्यू निकालोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया। तो मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए u हमारा कांस्टेंट रहेगा, g हमारा कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करेगी, एंगल थीटा पे। इसीलिए कोई एथलीट जो होता है और जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करना चाहता हो, ऊंची कूदने वाला जो प्लेयर होता है, एथलीट होता है, तो वो अपनी बॉडी को वर्टिकल ऊपर उछालने की कोशिश करता है, और बॉडी वर्टिकल ऊपर तभी उछलेगी जब अपने पैरों को सिकोड़ लेगा। जब अपने पैरों को सिकोड़ लेगा तो वो एक एज ए पॉइंट बॉडी की तरह काम करेगा। और पॉइंट बॉडी जो होती है कैसी होती है, एज ए फुटबॉल, एज ए छोटी सी जो बॉल होती है उसकी तरह हो जाती है पॉइंट बॉडी, ठीक है। तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो इसलिए अपनी बॉडी वर्टिकल ऊपर उछालता है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, भाई हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए ये होती है, अगर हमारा कोई पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और ये कहाँ गिरा, जाके इस ओ डैश पे गिरा, तो जितना भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा कोई प्रोजेक्टेड पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रोजेक्टेड पार्टिकल जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, समझ रहे हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 600 मीटर, अगर कोई क्रिकेट का प्लेयर खड़ा हुआ है और वो क्रिकेट खेल रहा है और वो बाउंड्री के पार गिरता है जाके 6, ठीक है, अगर वो हॉरिजेंटली 100 मीटर दूर जाके गिरता है तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, डिनोट करते हैं आर से। अब रेंज है तो ऐसा यूनिट इसका मीटर होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, यू एक्स, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा कैपिटल टी। तो यू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, कैपिटल टी 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो u से u का मल्टीप्लाई करेंगे यू स्क्वायर,
और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है भाई। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो देखिए u और u का मल्टीप्लाई u स्क्वायर, और ये जो 2 है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा के इक्वल इसकी वैल्यू रख देंगे, तो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। समझ गए ना इस चीज़ के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ, क्लियर। तो ये हो गया हमारा रेंज। अच्छा, रेंज कब मैक्सिमम होगा भाई, रेंज तब मैक्सिमम होगा जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। अगर यहाँ पर 45 डाल दिया जाए थीटा का वैल्यू तो थीटा 90 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई क्रिकेट की बॉल को कोई बैटमैन 45 के एंगल पर हिट करे तो किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है, कि उस कैच को बाउंड्री लाइन पर पकड़ सके, वो सबसे सेफ होता है, क्लियर। क्योंकि उस कंडीशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो ग्राउंड के पार ही जाकर गेंद गिरती है। अगर ऐसी कोई फुटबॉल अगर किक मारे तो उसके गोल को भी कोई नहीं बचा सकता है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा उसको रास्ते में। ओके, थैंक यू।